हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। बसंत भाग 1 से हम कविता पढ़ रहे थे, झांसी की रानी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है ये कविता, और ये कविता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और साहस का बखान करती है। उनके जीवन की जितनी घटनाएं हैं उस कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है कवित्री ने। और हमने यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में देखा किस प्रकार से इस कविता के माध्यम से कि किस प्रकार से राजा झांसी के जो राजा है उनकी मृत्यु हो जाती है और रानी लक्ष्मीबाई जो है अकेली पड़ जाती हैं, और अंग्रेज शासक जो डलहौजी है वो जो है अब झांसी पर कब्जा करने की तैयारी करता है। लेकिन झांसी की रानी पीछे नहीं देखती है और वो अंग्रेजों का सामना कर देती है, ठीक है, और उनके साथ लड़ना शुरू करती है। और अब आगे की पंक्तियों में यहाँ पर कवित्री ने मैं बताया कि इस महायुद्ध में किन किन वीरों ने जो है यहाँ पर भाग लिया, किन्होंने जो है स्वतंत्रता के लिए जो है आगे बढ़ चढ़ के भाग लिया है। तो चलिए चलते हैं आगे, इस कविता को हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो देखिए, कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंथ पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आ। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलों की हमने सुनी कहानी। अब यहाँ पर कुछ कठिन शब्द अर्थ हैं। कुटियों अर्थात झोपड़ियों, आहत यानी दुखी, पुरखों यानी हमारे जो पूर्वज हैं उनको पुरखों भी कहा जाता है, अभिमान अर्थात गर्व। ठीक है, तो चाहे तो आप इन शब्दों के नीचे लिख लें पेंसिल से, या फिर आप अपनी नोटबुक में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अब कवित्री ने यहाँ इन पंक्तियों में क्या कहा है, देखिए पूरे कविता में जो है रानी लक्ष्मीबाई के साहस और उनके बलिदान का ही वर्णन हो रहा है। ठीक है, तो अब आगे क्या कहा है इन्होंने कि चाहे झोपड़ी में रहने वाला गरीब हो या महलों में रहने वाला राजा, उसके मन में अपने वीर पूर्वजों का अभिमान जाग गया था। सभी के मन में अंग्रेजों के लिए विद्रोह की चिंगारी धधक रही थी, क्योंकि अंग्रेजों ने राजा महाराजा से लेकर एक आम जनता, एक गरीब, किसी को भी नहीं छोड़ा। ठीक है, तो अब जो है सभी के पूर्वजों को उन्होंने किसी को बेरहमी से मार दिया, किसी को काट दिया। इस तरह से जो है अब सबके मन में अपने पूर्वजों के लिए जो है ये चिंगारी जग चुकी थी कि अब इनसे जो है बदला लेना है, इन अंग्रेजों से हमें बदला लेना है। उनके मन में अपने वीर पूर्वजों का अभिमान जाग गया था। उनके मन में अंग्रेजों के लिए विद्रोह की चिंगारी धधक रही थी। सभी नाना साहब पेशवा जी के नेतृत्व में युद्ध करने को तैयार थे। साथ में उनकी मुंह बोली जो बहन थी लक्ष्मीबाई ने भी हार न मानकर उनके साथ अंग्रेजों से लड़ने का निर्णय कर लिया था। अब चारों ओर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी जलाई जा रही थी, यानी कि सभी जगह अब अंग्रेजों का विद्रोह किया जाने लग गया था। ऐसी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी हमने सुनी है, जो बुंदेलखंड के हर बोले हर गवैये के जो है गाते हैं। आगे देखिए, महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चैती, दिल्ली चैती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी। क्योंकि अब जो है इन्होंने सभी राज्यों पर अपना लगभग जो है अपना कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने। ठीक है, तो ये कहानी हमने सुनी थी। यहाँ पर अंतरतम होता है अपने मन से, अपने अंतर मन से, उकसाना यानी बढ़ावा देना। तो इन पंक्तियों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने क्या बताया, वो कहती हैं कि विद्रोह की चिंगारी अब हर क्षेत्र में सुलग रही थी। अंग्रेजों के प्रति अब विद्रोह होने लग गया था। सभी जगह जो है अंग्रेजों का विद्रोह किया जा रहा था, चाहे वो झांसी हो या लखनऊ, दिल्ली, मेरठ, कानपुर तथा पटना राज्यों के राजाओं ने भी इसमें अपना पूरा साथ दिया। तो सभी राजाओं ने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह करना शुरू कर दिया था, क्योंकि दिल्ली, मेरठ, कानपुर, पटना जैसे राज्यों सभी को जो है इन्होंने गलत तरीके से हड़प लिया था। इसलिए अब जो है सभी जो है इनके विद्रोह में आ गए थे।
ठीक है। साथ ही साथ जबलपुर और कोल्हापुर जैसे जो बड़े शासकों ने भी अब क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऐसी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी हमने सुनी है, जो बुंदेलखंड के हर बोले हर गवैये गाते हैं। ठीक है। चलिए, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत, तातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हर बोलों की हमने सुनी कहानी। क्योंकि अब सभी जगह जो है विद्रोह छा गया था। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर जो है काम आए, जिनमें नाना धुंधुपन, तातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, ये सभी जो है अब इस स्वतंत्रता युद्ध में, इस महायज्ञ में जो है शामिल होने को आ गए थे। लेकिन देखिए, अंग्रेजों का राज्य था, ब्रिटिश सरकार का राज्य था। जो भी उनके विरुद्ध आवाज उठाता वो तो जुर्म था, वो उनके लिए गुनाह था कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो। जैसे हमारे संविधान के विरुद्ध अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमें जो है वो जुर्म माना जाता है, वो जो है उसके लिए आपको दंड दिया जाता है। ऐसे ही अंग्रेजों की नीति के विरुद्ध अगर कोई आवाज उठाता था उस समय, तो उसको जुर्म मानते थे कि ये तुम्हारी गलती है, और उसकी सजा उनको भुगतनी पड़ती थी और कड़ी सजा उनको दी जाती थी। ठीक है। तो बुंदेली हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ एक शब्द आया है जुर्म, ये है गलती। अब इन पंक्तियों में लेखिका ने स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने और शहीद होने वाले कई बड़े वीरों का उल्लेख किया गया। नाना धुंधुपन, तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह तथा सैनिक अभिराम आदि ऐसे वीर और साहसी क्रांतिकारी थे जिन्होंने युद्ध में दुश्मन से संघर्ष करते हुए प्राण त्याग दिए। अंग्रेज उनके क्रांतिकारी कदम को जुर्म मानते थे कि ये तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनके विरुद्ध आवाज उठाना ये गलत था उनके लिए। ठीक है। वे वास्तव में उनके देश के प्रति कुर्बानी थी, लेकिन ये जुर्म नहीं था। वो अपने देश को जो है स्वतंत्र कराना चाहते थे, अंग्रेजों की चंगुल से अपने देश को जो है बचाना चाहते थे। वो उनका जो है देश के प्रति कुर्बानी थी। ऐसी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी हमने सुनी थी बुंदेलखंड के हर गवैये के मुंह से। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। अब इनकी गाथा को देखिए, बहुत सारे जो स्वतंत्रता संग्रामी हैं उन्होंने यहाँ पर भाग लिया, लेकिन अब लेखिका क्या कह रही है कि इन सभी की गाथाओं को छोड़ करके अब हम झांसी के मैदान में चलते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के साथ क्या क्या हुआ, किस तरह से उन्होंने अंग्रेजों का सामना किया। जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ युद्ध द्वंद आसमानों में, जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब यहाँ गाथा का मतलब कहानी, द्वंद यानी कि युद्ध, जख्मी अर्थात घायल। अब क्या, अब इनकी गाथाओं को छोड़कर कवित्री चली गई है झांसी के मैदानों में, जहां पर लक्ष्मीबाई मर्द से भी जो है एक मर्दों की तरह जो है खड़ी थी उन अंग्रेजों का सामना करने। अब अंग्रेजों का जो लेफ्टिनेंट था वॉकर, वो आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, अपने जवानों के साथ वो आगे बढ़ा, रानी ने तलवार खींच ली, रानी ने भी अपनी तलवार खींच ली और उनके साथ जो है युद्ध करने लगी। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। अब वॉकर को जो है रानी ने जख्मी कर दिया और वो जो है बड़ा हैरान था कि एक स्त्री जो है इस प्रकार से इतनी बड़ी से जवानों को जो है वो हरा रही। तो वो वहां से भागा और बुंदेले हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेलखंड की हर बोलों हर गवैयों के मुख से हमने ये कहानी सुनी थी कि रानी लक्ष्मीबाई जो है खूब लड़ी थी। ठीक है, ये कहानी हमने सुनी थी। अब आगे देखिए, रानी बढ़ी कालपी आई, करसो मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्कार सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार,
विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अब रानी जो है आगे बढ़ी और कालपी आई। स्थान का नाम है। 100 मील जो है निरंतर वो जो है चलते हुए कहाँ आई, कालपी आई। लेकिन अब उनका घोड़ा जो है थक कर गिर पड़ा और वो जो है तुरंत तुरंत उसकी मृत्यु हो गई, वो स्वर्ग चला गया। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, और यमुना के तट पर रानी से जो है फिर अंग्रेजों ने वहां पर हार खाई। विजयी रानी आगे चल दी। अब विजय होकर रानी आगे गई और उसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के जो मित्र था सिंधिया, उसने अपनी राजधानी छोड़कर वो भाग गया। बुंदेलहर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब यहाँ कालपी एक जगह का नाम है, तत्काल यानी तुरंत। तो इन पंक्तियों में झांसी की रानी का वर्णन, उनकी साहस और बलिदान का वर्णन करते हुए कवित्री क्या कहती हैं कि झांसी पर अपना कब्जा वापस लेने के लिए वह अपनी एक छोटी सी टुकड़ी लेकर लगभग 100 मील का जो है लंबा सफर तय करते हुए कालपी आ पहुंची। अत्यधिक, क्योंकि अब डलहौजी ने वहां पर अपना कब्जा कर दिया था, अत्यधिक थकान के कारण रानी का जो प्रिय घोड़ा था वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और अगले ही पल उसकी मृत्यु हो चुकी थी। घोड़े की मृत्यु से रानी को झटका लगा, किंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। यमुना के किनारे रानी ने अंग्रेजों को हराकर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया और अंग्रेजों का मित्र सिंधिया ग्वालियर छोड़कर भाग गया। ऐसी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी हमने सुनी है, जो बुंदेलखंड के हर बोले हर गवैये गाते हैं। ठीक है। अब यहाँ इस कविता के कुछ प्रश्न उत्तर हम करेंगे। ठीक है। और आगे की जो कविता की कुछ पंक्तियां हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में आपके सामने डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले, क्योंकि कविता आपकी काफी लंबी हो गई है, चलिए ताकि आपको कुछ याद रहे, कुछ प्रश्न उत्तर हम कर लेते हैं जो अभी तक हमने कविता पढ़ी। चलिए, ताकि आपको ये रिकॉल भी होता रहे। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक पंक्ति आई है, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? तो यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जो कवित्री है, जिन्होंने ये कविता लिखी है, उन्होंने किस घटना की ओर संकेत किया है, क्या कहना चाहती है यहाँ लेखिका? तो इस पंक्ति में प्रश्न को लिखिएगा। इस पंक्ति में झांसी के राजा और रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु की ओर संकेत किया है। तो जब रानी की शादी हुई झांसी के राजा के साथ, लेकिन अकस्मात उनकी मृत्यु होने के बाद जो है वो घटना का यहाँ पर वर्णन किया है, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तो लिख लीजिएगा प्रश्न का उत्तर। इस पंक्ति में झांसी के राजा और रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु की ओर संकेत किया गया है। चलिए, इसी प्रश्न का दूसरा यहाँ पर पाठ है 1.2। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर ले आई। काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है? इसी पंक्ति से, इसी लाइन से यहाँ पर एक प्रश्न और है कि यहाँ काली घटा घिरने की बात क्यों कही है सुभद्रा कुमारी चौहान ने? देखिए, यहाँ काली घटा घिरने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण रानी के जीवन में काली घटा घिरने की बात की गई। राजा की मृत्यु के कारण रानी असमय विधवा हो गई और साथ ही राजा की अपनी संतान न होने के कारण अंग्रेजों को झांसी पर कब्जा करने का अच्छा मौका मिल गया। इसलिए यहाँ पर काली घटा घिरने की बात कही गई है, क्योंकि अंग्रेज शासक जो है इस बात का फायदा उठाते थे कि जहाँ राजा कमजोर निकले या जहाँ राजा की कोई संतान ना हो, राजा की मृत्यु हो जाए, तो उनके लिए तो वो सीधे सेना ले जा करके वहां सिंहासन पर बैठना था, वहां उनको कुछ करना नहीं था। तो यही यहाँ पर अंग्रेजों के लिए अच्छा मौका मिल गया कि अब जो है वो
झांसी के राजा की मृत्यु के बाद अब झांसी पर अपना कब्जा बड़ी आसानी से वो कर लेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 है, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती है? तो प्रश्न नंबर 2, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती है? उन्होंने भारत को बूढ़ा क्यों कहा था और एक नई जवानी आने की बात कही है, ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? तो देखिए, हमारे भारत वर्ष के गुलाम होने के कारण एक तरह से चारों तरफ जो है मायूसी का वातावरण बन गया। अंग्रेजों ने भारतीयों पर बहुत जुल्म किया। ठीक है, सभी राजाओं को उन्होंने किसी की हत्या करके, किसी पर अपना कब्जा करके, उनको लड़के अपना जो है सभी राज्यों को अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है, और जो आम जनता थी उनके साथ वो अपने हिसाब से ही अत्याचार करते थे, अपने हिसाब से वो हर चीज चलाते थे। ठीक है, तो भारतीय जो है, हर भारतीय जो है घुट घुट के जी रहा था, चारों तरफ मायूसी का वातावरण बन गया था। भारतीय वीरों का साहस कमजोर हो गया था, सभी अपने को असहाय महसूस करने लगे थे। ऐसा लगता था मानो सारा देश ही बूढ़ा हो गया हो। परंतु ऐसे बोझिल वातावरण में, ठीक है, इससे पहले किसी को भी हिम्मत ना आई कि वो जो है उन अंग्रेजों का सामना कर सके डट के। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की जो है यहाँ क्यों इतनी बढ़ चढ़ के उन्होंने, क्योंकि देखिए उन और लोगों ने भी साथ दिया था। ठीक है ना, लेकिन झांसी की रानी ने इसकी आवाज उठाई थी। ठीक है, तो आने के बाद देश में एक तरह से नई उमंग का वातावरण बन गया, लोगों में जो है एक साहस भर गया कि एक स्त्री जो है इस तरह से जब अंग्रेजों का सामना डटकर कर सकती है तो हम क्यों नहीं। ठीक है, तो सभी ने जो है अपनी अपनी तरफ से अब स्वतंत्रता संग्राम में जो है भाग लिया, इस महायुद्ध में सभी ने भाग लिया। तो अब जो है एक नई जवानी सी आ गई थी पूरे भारत में, क्योंकि एक नया साहस, एक नई उमंग की जो है वातावरण बन गया था। ठीक है, तो जब रानी ने, देखिए रानी तो स्वर्गलोक को चली गई थी, लेकिन पूरे भारत में जो है एक चिंगारी जो है सुलगा करके वो गई थी, स्वतंत्रता की चिंगारी, कि अब हमें जो है अंग्रेजों का सामना करना है, हमें अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है। इसलिए उस जो मायूस वातावरण था उसको जो है एक बूढ़ा भारत की जो है उपाधि दी है किसने, कवित्री ने। और जो नया भारत, नई जवानी, नई उमंग की बात की गई है, तो जो एक नए साहस, जो उमंग की बात हुई है, रानी झांसी की रानी की ने जब उनके साथ युद्ध किया तो सभी में जो है साहस आ गया। ठीक है, सभी अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो। तो वातावरण में झांसी की रानी के आने से देश में एक नए उमंग का वातावरण बन गया, लोगों में संघर्ष की नई भावना जागृत। ठीक है, और एक बार लोग पुनः स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर प्रयत्न करने लगे। यही बात सुभद्रा कुमारी चौहान उपयुक्त पंक्ति द्वारा बताना चाहती है। चलिए, तो प्रश्न को लिखे, हमारे भारतवर्ष के गुलाम होने के कारण एक तरफ से एक तरह से चारों ओर मायूसी का वातावरण बन गया था, भारतीय वीरों का साहस कमजोर हो गया था और सभी अपने को असहाय महसूस करने लगे थे। ऐसा लगता था मानो सारा देश ही बूढ़ा हो गया। परंतु ऐसे बोझिल वातावरण में झांसी की रानी के आने से देश में एक नए उमंग का वातावरण बन गया था, लोगों में संघर्ष की नई भावना जागृत हुई। एक बार लोग पुनः स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर प्रयत्न करने लगे। यही बात सुभद्रा कुमारी जो है इस पंक्ति में यहाँ बताना चाहती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो।
और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। तो शुरुआती पंक्तियों में हमने झांसी की रानी के जीवन के बारे में, उनके बचपन के बारे में जाना। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर, प्रश्न लिखें पहले कि झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में आपको लिखना है। साथ में यह भी बताना है कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग है। तो जिस तरह से आप निबंध लिखते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं आप कि झांसी की रानी का जो नाम है वो लक्ष्मीबाई था। बचपन में उन्हें छबीली नाम से पुकारा करते थे। वे अपने पिता की इकलौती संतान थी, जैसा कि हमने इस कविता की पंक्तियों में ही पढ़ा। वे अपने पिता की क्या थी, अकेली संतान थी और कानपुर के नाना साहब की मुंह बोली बहन थी। लक्ष्मीबाई बचपन से ही वीर और साहसी थी। लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ, परंतु राजा की आकस्मिक मृत्यु के कारण रानी के ऊपर संकटों के बादल लहराने लगे। अंग्रेज सरकार राजा की निसंतानता का लाभ उठाकर झांसी पर कब्जा करना चाहते थे, परंतु झांसी की रानी ने इनको जो है इसका पुरजोर विरोध किया, यानी पूरे जोर से जो है विरोध किया और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। लक्ष्मीबाई का बचपन अन्य बच्चों से बिल्कुल भिन्न था। उनकी उम्र के बच्चे खिलौने से खेलते थे, परंतु उनके खिलौने बर्छी, ढाल, कृपाण जैसे हथियार थे। वे बचपन से ही नकली युद्ध का खेल, शिकार करना, दुश्मनों के लिए चक्रव्यूह की रचना करना आदि युद्ध से संबंधित खेल ही खेला करती थी। इस प्रकार उनका बचपन हमारे बचपन से बिल्कुल ही भिन्न। साथ में आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, हो सकता है आप कुछ और इसमें ऐड कर लें, तो अच्छी बात है, आप अपने शब्दों में ही लिखें इसे। ठीक है, तो पढ़ने के बाद आप किसी भी पंक्ति का, कविता की पंक्ति का भावार्थ आप खुद से लिखें, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कहीं से कॉपी करने के बजाय आप स्वयं ही उस पंक्ति को के भावार्थ को लिखें। ठीक है, चलिए, तो बच्चों हमने झांसी की रानी कविता थी उसको पढ़ा, साथ में कुछ प्रश्न उत्तर किए हैं। क्योंकि कविता आपकी बहुत लंबी है तो हम थोड़ा सा इसके प्रश्न उत्तर को करते हुए साथ साथ चलेंगे, ताकि आपको कविता रिवीजन भी होती रहे, क्योंकि प्रश्न वही से पूछे जाते हैं। तो आपको कविता फिर से, और नेक्स्ट क्लास में एक आदि जो पद्यांश हैं उनको हम कंप्लीट करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, इस कविता को कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि कविता लंबी है तो इसके प्रश्न उत्तरों को भी आप साथ साथ करते रहें, ताकि, और इस कविता को आप याद जरूर कीजिएगा। और 15 अगस्त को आप अपने स्कूलों में नारेबाजी करते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, इस कविता को बहुत सारे स्कूलों में ये कविता जो है नारेबाजी की जाती है। तो आप भी अपने स्कूल में इसको याद करके लाएं और हर बच्चे 2-2 लाइन करके आप जो है इनके नारों को बोलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।